हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो यार हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं इश्यू ऑफ शेयर्स चैप्टर को। फोर फीचर वाला पार्ट हमारा चल रहा है। तो आज का क्वेश्चन एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट अटेम्प्ट में करोगे तो हो सकता है आपसे गलतियां कहीं ना कहीं हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना। कह रहा है जनता लिमिटेड इशूड अ प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। तो 5 लाख के नंबर ऑफ शेयर्स हैं और 10 रुपए का एक शेयर है। एप्लीकेशन पे 3 रुपए, अलॉटमेंट पे 5 रुपए और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 3 रुपए। तो अलॉटमेंट पे ये जो 5 रुपए है ना, क्लियर बोल रहे हैं इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो प्रीमियम कितना है? 10 रुपए का शेयर है, प्रीमियम 10% है, यानी कि 1 रुपए का प्रीमियम है। 10 का 10% 1 रुपए होता है। तो यानी कि ये जो अलॉटमेंट है इसको अगर हम खोल कर लिखेंगे तो ये कितना होगा? 4+1 रुपी का प्रीमियम। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 6 लाख शेयर। जब भी आपको इशूड शेयर से ज्यादा एप्लीकेशन मिल जाए, समझ जाओ प्रोराटा वाला क्वेश्चन आ गया। तो 6 लाख शेयर्स पर एप्लीकेशन है तो प्रोराटा अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल दी एप्लीकेंट्स। तो क्लियर बोल रहे हैं प्रोराटा। प्रोराटा का मतलब ही क्या होता है भाई? प्रोराटा का मतलब ये होता है जब अप्लाई इज ग्रेटर देन अलॉटेड शेयर्स और हम सभी को शेयर्स अलॉट करते हैं, ठीक है। सभी को हम पैसे एडजस्ट करके शेयर्स अलॉट कर देते हैं, तो प्रोराटा अलॉटमेंट उसको बोलते हैं। फिर कह रहा है एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड टुवर्ड्स सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। तो क्लियर बोल रहे हैं भाई कि जितना भी एक्स्ट्रा पैसा हमारे को आया है वो हमने आगे एडजस्ट करा है। सपोज करो, रेंट का एग्जांपल मैं हमेशा देता हूँ। अगर मैं मई के मंथ में ज्यादा रेंट दे दूंगा, 1.5 महीने का रेंट दे दूंगा। सपोज करो मई के महीने में मैंने मई का भी रेंट दे दिया और अगले महीने का भी आधा रेंट दे दिया, तो जून के महीने में तो मैं खाली आधा ही रेंट दूंगा ना, क्योंकि मई के महीने में मैंने ज्यादा रेंट दे दिया था। तो यही वो कह रहे हैं, एप्लीकेशन पर अगर ज्यादा पैसा आ जाएगा तो अलॉटमेंट पर वो पैसा चला जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। तो अलॉटमेंट में फिर कंपनी कम पैसे लेगी, ठीक है। तो यही इसका मीनिंग था। देखो अब यहां से अपना असली क्वेश्चन स्टार्ट है। असली प्रोग्राम या असली जो मुश्किल है वो यहां से है। कह रहा है ऑल अमाउंट्स वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट फ्रॉम सुमित हु वाज द होल्डर ऑफ 1000 शेयर्स। होल्डर मतलब अलॉटेड, इसको अलॉट कितने हुए हैं? 1000 शेयर्स। और सुमित बंदे को क्या किया? सुमित बंदे ने फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो सुमित ने ना अलॉटमेंट दिया ना अपनी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दी, तो हिज शेयर्स आर फोरफिटेड। मतलब इसने क्या किया? अरियर किया, कॉल्स इन अरियर किया। तो जर्नल करने और बोल रहे ओपन कॉल्स इन अरियर अकाउंट। आपको मैं बता दूं, ये चीज वो बोले या ना बोले, मैं सभी क्वेश्चन में कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन करके ही सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो ये भी विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन अरियर का भी एक तरीका होता है, बट कभी भी वो आपको बोलेगा नहीं कि विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन अरियर आप सॉल्व करके दिखाओ। तो जब भी बोलेगा ओपन करके ही बोलेगा, इसलिए मैं सभी क्वेश्चन में कॉल्स इन अरियर के थ्रू ही कराता हूँ, ताकि एक ही मेथड से हम सारे क्वेश्चंस करें। तो ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम्स में ऑलरेडी आ रखा है। तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को, ठीक है। तो वर्किंग नोट में चलते हैं, क्वेश्चन को अच्छे से ना यहाँ पे समझ लेते हैं, फिर हम इसकी जर्नल बहुत इजीली कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या है, सुमित क्या है, एक बंदा है, वो 1000 शेयर होल्ड करता है। तो उसने कॉल्स इन अरियर किया है अलॉटमेंट पर, और इसने कॉल्स इन अरियर किया है अपना फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के ऊपर, ठीक है। तो इसने दो जगह कॉल्स इन अरियर किया है और इसके शेयर फोरफीट हुए, तो यानी कि फोर फीचर का हुआ, इसका फोर फीचर हुआ है यहाँ पर। अब जब भी आपको, देखो मैं एक चीज बताता हूँ, जब भी हो जाए प्रोराटा वाला एप्लीकेशन ज्यादा हो और वहां पर एक किसी का नाम भी हो, सुमित, राहुल, XYZ, इंडिविजुअली किसी शेयर होल्डर का नेम भी गिवन हो और ओवरऑल कंपनी का डेटा भी गिवन हो। ये वाला जो डेटा होता है ना, इसको कंपनी का डेटा बोलते हैं, पूरा कंपनी का, और ये इंडिविजुअल डेटा है। तो जब भी ऐसा होगा ना, आपको दोनों को अलग से सॉल्व करना होगा। ये चीज आपको बहुत ध्यान से समझनी है। तो पहले मैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से करता हूँ, ये मैं लिख देता हूँ, ये मैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। फिर मैं सुमित के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, और आपको भी दोनों तरीकों से सॉल्व करना है, तभी हम जर्नल एंट्रीज कर पाएंगे। तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो एप्लीकेशन पर एक्स्ट्रा कितने हैं भाई? इशू 5 लाख शेयर्स करे, एप्लीकेशन रिसीव 6 लाख हुई। तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्स्ट्रा या एक्सेस मनी कहां पर आया है? एक्सेस मनी आया है 1 लाख शेयर्स के ऊपर एप्लीकेशन का 3 रुपए, ठीक है, क्योंकि सभी ने ये 3 रुपए दिए। तो कंपनी के पास ये 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा हैं और कंपनी ने रिफंड नहीं किया, कंपनी ने ये वाली इंस्टॉलमेंट आगे भिजवा दी। कंपनी ने कहा हम अलॉटमेंट पर इसको एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो आपने अब देखना है अलॉटमेंट ड्यू ऑन 5 लाख शेयर्स, जो कंपनी ने इशू करे थे जितने, तो इशूड शेयर्स बेसिकली अलॉटमेंट ड्यू ऑन 5 लाख शेयर्स कितना था? तो 5 लाख शेयर्स पर कितना ड्यू था भाई? 5 लाख इंटू 4+1, ठीक है, यानी कि 5। तो यहाँ पे देखो मैं 5 लाख इंटू 4 अलग से कर रहा हूँ 20 लाख, प्लस ये प्रीमियम अलग से कर रहा हूँ 5 लाख इंटू 1, तो ये मैं 5 लाख अलग से दिख रहा हूँ। तो ये अपना फेस वैल्यू हो गया 20 लाख का।
ये अपना सिक्योरिटीज प्रीमियम हो गया 5 लाख का। तो इसमें माइनस करो सरप्लस, सरप्लस यही है, इसी को मैं सरप्लस बोल रहा हूँ, जो एक्सेस पैसा है। तो 3 लाख रुपए एडवांस है। देखो खुद सोचो ना, अलॉटमेंट पर कंपनी 25 लाख मांग रहे हैं इन टोटल, ठीक है, तो एडवांस 3 लाख आया। तो एक तो ये समझाना है मेरे को, यहाँ पर आपको एक चीज ये समझानी है, जो एडवांस है ना, ये पहले फेस वैल्यू में एडजस्ट होता है, बाद में प्रीमियम पे एडजस्ट होता है, ठीक है। तो ये 3 लाख रुपए है, ये तो 20 लाख भी के कम आया ना, 20 लाख से कम है, तो पहले फेस वैल्यू एडजस्ट होगा। और अगर मान लो 20 लाख से ज्यादा होता, सपोज करो 22 लाख होता, तो 20 लाख इधर चला जाता, 2 लाख रुपए प्रीमियम में तब चला जाता, ठीक है। पहले फेस वैल्यू में अमाउंट एडजस्ट करोगे, फिर प्रीमियम में। तो कितने का ड्यू हो गया, 17 लाख प्लस 5 लाख। तो ये अलॉटमेंट ड्यू है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे, इसमें सुमित भी इंक्लूडेड है सबसे, अलॉटमेंट ड्यू, ठीक है, ये कंपनी की अलॉटमेंट ड्यू है। अब आपको एक चीज ये समझनी है कि सुमित के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट हेडिंग में लिख रहा हूं सुमित की इंडिविजुअल, ठीक है। तो सुमित का आपको ये समझना होगा सबसे पहले कि सुमित को 1000 शेयर अलॉट हुए, ठीक है। तो सुमित ने अप्लाई कितने शेयर्स करे वो नहीं पता, ठीक है, तो उसको निकालेंगे। तो इस 1000 की हेल्प से ही निकालेंगे। और मुझे बताओ, अलॉट अगर 1000 हुए तो अप्लाई 1000 से ज्यादा आएगा आंसर की कम आएगा? ये कम आएगा या ज्यादा आएगा, ये जानना जरूरी है, ठीक है। खुद सोचो कि जिन्होंने ज्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई किया उनको अलॉट कम हुए, तो ऑब्वियसली बात है, अगर आपको अलॉटेड पता है और मैं अप्लाई निकालूं तो मेरा आंसर ज्यादा आएगा, ठीक है। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, ये 1000 को मैं मल्टीप्लाई करूं 5 लाख अपॉन 6 लाख से, या मैं मल्टीप्लाई करूं 6 लाख अपॉन 5 लाख से। तो मुझे पता है मेरा आंसर ज्यादा आना चाहिए 1000 से, तो मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, 6 लाख अपॉन 5 लाख से, क्योंकि मेरा आंसर क्या है, ज्यादा आना चाहिए। तो ये एल से एल कटेगा, 5 1 ज़र ये 200, और अप्लाई करें इसने 1200 शेयर्स। और इस बंदे को अलॉट कितने हुए, इसको अलॉट हुए 1000 शेयर्स। तो इसने सरप्लस कितना पहुंचाया, मैं अब सुमित का इंडिविजुअल निकाल रहा हूं, यही सेम काम मैं रिपीट कर रहा हूं। पहले मैंने कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से किया, अब मैं सुमित के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूं, ठीक है। आपको भी ऐसे ही करना है, सेम काम रिपीट कर रहे हैं। इसने सरप्लस पहुंचाया 200 शेयर पे कितना, एप्लीकेशन का 3 रुपए, ये एप्लीकेशन का 3 रुपए। तो इसने एडवांस पहुंचा दिया कंपनी के पास 600 रुपए। तो अलॉटमेंट पर इसको 600 रुपए कम देने, जितने भी इसके अलॉटमेंट पर देने हैं उसमें से 600 कम देने, क्योंकि इसने एप्लीकेशन पे उतना पैसा भिजवा दिया। तो अब नेक्स्ट स्टेप में आप ड्यू करोगे इस बंदे की अलॉटमेंट, ठीक है। तो अब हम इसकी अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, तो अलॉटेड शेयर के हिसाब से ही होगी, ठीक है। इसको अलॉट हुए 1000, तो 4000 फेस वैल्यू है और 1 रुपए का प्रीमियम, ठीक है। इसके 1000 के हिसाब से देखो अलॉटमेंट 1000 इंटू 4 प्लस 1000 इंटू 1, तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है नीचे, ठीक है। इसमें से आप माइनस कर दोगे, डिडक्ट कर दोगे इसका सरप्लस, ठीक है, आप माइनस करोगे इसका सरप्लस। तो सरप्लस कितना माइनस होगा, 600 रुपए, तो ये 600 माइनस कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 3400 प्लस ये आ जाएगा 1000 रुपीज, ये प्रीमियम का, ये फेस वैल्यू का। तो देखा जाए तो ये है हमारा अलॉटमेंट ड्यू आफ्टर एडजस्टमेंट। ये सरप्लस को मैंने काट दिया ना, तो आफ्टर एडजस्टमेंट ये इसको देना था और ये पैसा इसने नहीं दिया, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, कॉल्स इन एरियर। ये पैसा इसको देना था और इसने नहीं दिया, तो इसी को हम बोलेंगे कॉल्स इन एरियर। तो अलॉटमेंट पर कितना एरियर हो गया टोटल, देखा जाए तो 3400 प्लस 1000, यानी कि 4400 का अलॉटमेंट के ऊपर एरियर हुआ है। आई बात समझ में? इसके बाद देखो, अब मैं आपको ऊपर स्ट्रक्चर शो करता हूं अगर, तो स्ट्रक्चर में देखो, ये जो एडवांस था, सुमित का हो चाहे कंपनी का हो, दोनों का देखो, कंपनी का हो चाहे सुमित को, जो एडवांस था वो सिर्फ अलॉटमेंट तक ही पहुंचा है, वो फर्स्ट कॉल तक नहीं पहुंचा। तो फर्स्ट कॉल हमारी सिंपल तरीके से सॉल्व होगी। सिंपल का मतलब है जो दिख रहा है वही जर्नल में लिख देंगे, यानी कि यहाँ पे एरियर दिख रहा है 1000 शेयर पे 3 रुपए, तो यानी कि कॉल्स इन एरियर 3000 ही है। यहाँ पर आपको अलॉटमेंट में देखो इश्यू क्या आ रहा है, अलॉटमेंट में दिखता क्या है, दिख ये रहा है कि 1000 सुमित के शेयर पे 5 रुपए का एरियर है, ठीक है, 5 रुपए का एरियर है, यानी कि 5000 रुपए। लेकिन 5000 हमारा आंसर नहीं है, हमारा आंसर है 4400, क्योंकि उस 5000 में से मेरे को ये 600 रुपए सरप्लस के कट करने थे, इसलिए मैंने ये इतनी सारी मेहनत करी है, ठीक है। तो आपको ये मेहनत तभी करनी है अगर प्रो राटा होगा, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे प्रो राटा का चक्कर नहीं था, इसलिए अब हम आगे का कैलकुलेशन स्ट्रक्चर से डायरेक्टली देखकर कर लेंगे। आई बात समझ में? तो ये मैंने जूम आउट कर दिया, पूरा वर्किंग नोट आपको दिख जाएगा। इतना डेटा कंपनी का है, नीचे वाला डेटा सुमित का, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्रीज। सबसे पहले हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर
एप्लीकेशन अकाउंट। देखो मेरी सजेशन रहेगी, क्वेश्चन समझना है ना, तो पिछला वर्किंग नोट जो मैंने आपको दिखाया था वो आप अपनी कॉपी पे नोट डाउन करो। जो अभी अभी हमने वर्किंग नोट करा है इस क्वेश्चन का, वो अपनी कॉपी पे नोट डाउन करो, और वो आपकी आंखों के सामने होना चाहिए, तभी जर्नल एंट्रीज आपको समझ में आएंगी, ठीक है। और जो मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ ना, ये शेयर को ब्रेक करके, इसको मैं स्ट्रक्चर बोलता हूँ कि 10 रुपए का शेयर है, एप्लीकेशन इतना, अलॉटमेंट इतना, फर्स्ट कॉल इतना। इसको जरूर बनाया करो अपनी कॉपी में, इसको नहीं बनाओगे तो बिल्कुल नहीं आंसर आने वाले इस चैप्टर के, ठीक है। ये स्ट्रक्चर बनाना बहुत जरूरी है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन रिसीव हुई है 6 लाख और एप्लीकेशन थी 3 रुपए की, तो कंपनी ने कितना पैसा रिसीव करा है? कंपनी ने रिसीव करा 18 लाख रुपीज इस क्वेश्चन में, ठीक है, एप्लीकेशन के टाइम पर। नेक्स्ट एंट्री अपनी इंपॉर्टेंट रहने वाली, ये एप्लीकेशन का पैसा हमें एडजस्ट करना होता है। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। सिंपल इतना ही हमें एडजस्टमेंट करना है, और रिफंड वगैरह तो कुछ करा नहीं है। तो 18 लाख यहाँ कॉपी किया, ये ऊपर से देखकर। शेयर कैपिटल में हमेशा जाता है इशूड शेयर्स 5 लाख इंटू फेस वैल्यू, तो एप्लीकेशन 3 की थी, तो 5 लाख इंटू 3 15 लाख। और वो जो मैंने कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्किंग नोट करा था, वहां पे अलॉटमेंट का एडवांस भी कितना आया था? 3 लाख आया था, 3 लाख, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। तो ये बैलेंसिंग फिगर से निकाल लो बेशक, ठीक है, वरना वर्किंग नोट में भी निकाला था, जो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्किंग नोट किया और एक सुमित के पॉइंट ऑफ व्यू से किया। तो जो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से किया था उसमें मैंने अभी अभी निकाला था 3 लाख, ठीक है। तो क्वेश्चन का वर्किंग नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर देखो और पहले लिखो अपनी कॉपी में, फिर ये एंट्रीज आपको समझ में आएंगी। अब हम ड्यू करेंगे शेयर अलॉटमेंट, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। क्वेश्चन में प्रीमियम भी है तो यहां पर लिखेंगे। अच्छा, अब इशूड शेयर्स कितने हैं? 5 लाख। तो अलॉटमेंट आपकी कितने की है? अलॉटमेंट है आपकी टोटल 5 रुपए की, ठीक है। तो 5 लाख इंटू 5 किया 25 लाख आ जाएगा। प्रीमियम सिर्फ 1 रुपए का है, तो 5 लाख इंटू 1 करेंगे यहाँ पे, और शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू जाती है, तो 5 लाख इंटू 4 करेंगे, तो ये अपना हो जाएगा 20 लाख, और 5 लाख इंटू 1 हो जाएगा 5 लाख रुपीज, ठीक है। तो अलॉटमेंट अपनी टोटल 5 की थी, जिसमें से 1 का प्रीमियम था, 4 रुपए की फेस वैल्यू थी। अब आप सेकेंड एंट्री और थर्ड एंट्री बहुत ध्यान से देखो। अलॉटमेंट पर कंपनी मांग कितना रही है? 25 लाख मांग रही है, लेकिन उसमें से 3 लाख रुपए तो ऑलरेडी आ चुके हैं, तो यानी कि कंपनी को अब आइडियली कितने मिलने चाहिए? कंपनी को आइडियली मिलने चाहिए 22 लाख, ठीक है। कंपनी को अब आइडियली कितने मिलने चाहिए? 22 लाख। बट ये भी नहीं होने वाला, क्योंकि कॉल्स इन अरियर हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, ठीक है, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। तो यहां पर 25 में से 3 गए, 22 लाख रुपए यहां पर आ जाएगा, ठीक है। और कॉल्स इन एरियर कितने का हुआ? ये हमारा हुआ है 4400 का, ये मैंने वर्किंग नोट में दिखाया, ये सुमित का, ठीक है, सुमित का एरियर हुआ है ये। तो आपके पास कितना पैसा आएगा? ये बैंक की फिगर आप हमेशा बैलेंसिंग फिगर से निकालोगे, ठीक है। तो 22 लाख में से 4400 हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो आ जाएगा 21,95,600 रुपीज, ठीक है। तो ये अपना बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा बैंक का। इसके बाद हम लोग ड्यू करेंगे शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है। तो शेयर फर्स्ट कॉल ही अपनी, क्योंकि फाइनल कॉल है, तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिख देंगे यहाँ पर। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल अकाउंट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। उसके बाद आपने लिखना है बैंक अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि इस पर पैसा रिसीव करेगी कंपनी, और यहां पर भी कुछ एरियर किया सुमित ने, तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है। ये यहां पे रिपीट कर दिया। अभी तो मैंने एंट्री लिखी है, अमाउंट्स में लिख रहा हूं, ठीक है। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू कितनी करेंगे? इशूड शेयर 5 लाख है और ये 3 रुपए की है, तो 15 लाख रुपए कंपनी मांग रही है, ठीक है। तो कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है 15 लाख। प्रोराटा का सीन खत्म, यहाँ पर प्रोराटा का कोई चक्कर नहीं है। सुमित ने 1000 शेयर्स पर एरियर किया, 3 रुपए नहीं दिए, तो 3000 नहीं मिले हैं, तो 14,97,000 कंपनी को मिल गए। ये बैंक का मैंने कैसे निकाला? बैलेंसिंग फिगर से निकाला। बैलेंसिंग फिगर मतलब 15 लाख माइनस 3000, तो ये अपना बैलेंसिंग फिगर आ गया। ये होगी हमारी एंट्री नंबर 6। अब 2 बार एरियर हो गया ना, अब यहाँ पर होगा फोर फीचर, ठीक है। फोर फीचर किसका? ये सुमित का। सुमित ने अलॉटमेंट पर पैसे नहीं दिए, सुमित ने फर्स्ट कॉल पर भी पैसे नहीं दिए, तो सुमित के शेयर्स कंपनी अब फोरफीट कर लेगी। फोर फीचर की एंट्री देखो भाई, शेयर कैपिटल यूजुअली अब तक हम क्रेडिट करते आए हैं, फोर फीचर की एंट्री उल्टी होती है, शेयर कैपिटल डेबिटेड
फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि ये कंपनी के लिए एकदम फायदा होता है, ठीक है। और कॉल्स इन अरियर पहले अब तक डेबिट हुए तो अब पैसे मिलने की उम्मीद खत्म, तो कॉल्स इन अरियर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 1000 मल्टीप्लाइड बाय बिल्कुल लास्ट में फोर फीचर हुए तो पूरा 10 रुपये यहाँ पर आएगा, ठीक है। और आपको ये समझना होगा कि देखो मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ ताकि आपको समझ में आए इस क्वेश्चन में हुआ क्या। देखो 10 रुपये का शेयर था और 1 रुपये का प्रीमियम था, 3 रुपये एप्लीकेशन और अलॉटमेंट थी 4+1p और अपनी फाइनल कॉल थी 3 रुपये की। तो सुमित ने यहाँ पर भी पैसे नहीं दिए थे और अलॉटमेंट पर भी उसने जो पैसे दिए थे उसमें से प्रीमियम अनपेड था। देखो अलॉटमेंट पर उसने पैसे तो एक भी नहीं दिया, लेकिन क्योंकि प्रो राटा था ना तो एप्लीकेशन से ही कुछ पैसा उठकर अलॉटमेंट पर एडजस्ट हुआ था, ठीक है। तो आपको ये समझना है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम इसने पे नहीं किया, इसने जो भी थोड़ा बहुत 600 रुपये भिजवाए थे, 600 रुपये का जो एडवांस आया था, यहाँ से एडवांस 600 का ही आया था ना, तो ये एडवांस सिर्फ इस फेस वैल्यू में एडजस्ट हुआ था, प्रीमियम में एडजस्ट नहीं हुआ। तो कंपनी को जब भी प्रीमियम रिसीव नहीं होगा ना तो फोर फीचर की एंट्री में सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट करना कंपलसरी है, ठीक है। रिसीव हो जाता तो भूल जाते, नहीं होता तो याद रखते हैं, ठीक है। अच्छा 1000 शेयर पे 1 रुपया नहीं मिला ना, ये नॉर्मली करो, नॉर्मली, ठीक है। प्रोराटा को 2 मिनट भूल जाओ, प्रोराटा का चक्कर हो गया। प्रोराटा का चक्कर सिर्फ कॉल्स इन अरियर का अमाउंट निकालने के लिए किया गया था। कॉल्स इन अरियर का अमाउंट अब आपको पता ही है, ठीक है। अलॉटमेंट पे कॉल्स इन अरियर का अमाउंट कितना था 4400, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट कॉल पे कॉल्स इन अरियर कितना है 1000 इंटू 3, ठीक है, तो 3000 रुपीज। तो ये कॉल्स इन अरियर टोटल इसने कितना किया 7400 के। ये अमाउंट निकालने के लिए बड़ी मेहनत की थी। अब फोर फीचर की एंट्री आप नॉर्मली कर सकते हो, ठीक है। अच्छा अब शेयर कैपिटल में क्या जाएगा, जहां पर फोर फीचर हुआ है वहां तक का फेस वैल्यू, तो 3 + 4 + 3 प्रीमियम इग्नोर, जहां पर फोर फीचर हुआ वहां तक की फेस वैल्यू, तो 3 + 4 + 3 10, तो 1000 इंटू 10 10,000 हो जाएगा। प्रीमियम कितना नहीं दिया इसने 1000 इंटू 1, तो ये यहां आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1000। फोरफिटेड शेयर मतलब जितना इसने कंपनी को पैसा दिया है, तो इस बंदे ने कितना दिया है, इसने अप्लाई कितने शेयर्स किए थे। तो अब देखो ये फोरफिटेड शेयर निकालने के दो तरीके, या तो बैलेंसिंग फिगर से निकाल लो तो भी आ जाएगा, ठीक है। अदरवाइज फोरफिटेड शेयर्स का आप निकाल सकते हो अमाउंट पेड माइनस, ये फॉर्मूला लिख रहा हूं, अमाउंट पेड माइनस अमाउंट पेड टुवर्ड्स सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है। इस क्वेश्चन में तो इजीली निकल जाएगा, कभी कभी क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेटेड आते हैं। तो टोटल अमाउंट पेड माइनस अमाउंट पेड टुवर्ड्स सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो इस बंदे ने अप्लाई कितने करे थे, अलॉटेड से मत निकालो, इसने अप्लाई कितने करे थे 1200 शेयर्स, क्योंकि एप्लीकेशन पे तो जितने शेयर्स के लिए अप्लाई करा था उस हिसाब से ही पैसे देगा ना, और इसने पैसे सिर्फ एक ही बार दिए कंपनी को। तो फोरफिट मतलब सारे पैसे जो इसने दिए वो जब्त कर लो, ठीक है। बस कंडीशन एक ही है इसमें, एक यही कंडीशन है कि उसमें से 1 रुपया भी सिक्योरिटीज प्रीमियम के टुवर्ड्स नहीं गया होना चाहिए। तो इस बंदे ने 1200 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, तो इसने दिया है 1200 इंटू 3 माइनस इसका जो एडवांस था वो प्रीमियम तक नहीं पहुंचा, तो ये -0, तो यानी कि 3600 माइनस 0 यानी कि 3600। तो ये बैलेंसिंग फिगर से भी आ जाता, वरना ये सॉल्व करके भी आ जाएगा 1200 मल्टीप्लाइड बाय 3, ठीक है। तो आपके पास फोर फीचर की एंट्री भी रेडी है। तो इस क्वेश्चन में इतना ही करना है, कंप्लीट हो चुका है क्वेश्चन। ये फोर फीचर की एंट्री थी और री इशू वगैरह का चक्कर है नहीं। तो इस क्वेश्चन में इतना ही, कंटिन्यू करते हैं अब हम लोग आगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, अंकित लिमिटेड इशूड 20,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर। तो 10 रुपए का शेयर है, 2 रुपए का प्रीमियम है, ये शेयर का डिवीजन है, ठीक है। कितनी इंस्टॉलमेंट्स में कंपनी पैसे ले रही है, ये वो चीज गिवन है, ठीक है। ये केसेस वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं कितने केसेस हमें गिवन है। आगे कह रहा है विजय वॉज अलॉटेड 500 शेयर्स, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू फोर फीचर ऑफ शेयर्स इन द फॉलोइंग केसेस। तो हर केस में फोर फीचर है, ठीक है। कभी अलॉटमेंट नहीं दे रहा, कभी अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दे रहा, कभी फर्स्ट कॉल नहीं दे रहा और कभी दोनों कॉल से दे रहा, ठीक है। तो 4 अलग अलग केसेस हैं, एक एक करके सारे केसेस को हम अलग से सॉल्व करते हैं। देखो भाई, ये मैंने क्वेश्चन का स्ट्रक्चर बनाया है, ये मैंने फोर फीचर की एंट्री लिख रखी है। पहला केस है, पहले केस में बोल रहा है कि विजय ने क्या किया है, अलॉटमेंट पर पैसे नहीं दिए 500 शेयर्स पर और इसके शेयर्स इमीडिएटली फोरफिट हुए, ठीक है। तो यानी कि अगर इसने अलॉटमेंट पर पैसा नहीं दिया तो इसने एक तो प्रीमियम भी नहीं पे किया। याद रखना क्वेश्चन अगर साइलेंट हो तो जो भी आपको 5 रुपीज का अलॉटमेंट गिवन है, एज्यूम करके चलते हैं
प्रीमियम अलॉटमेंट पर ही मंगाया गया, ये हमारी अजम्पशन रहती है, ठीक है। तो मैंने 5 नहीं लिखा अलॉटमेंट को, 3 + 2p लिखा क्योंकि 2 रुपए का प्रीमियम है। तो यहाँ पर अलॉटमेंट पे नहीं किया, तो सॉरी अलॉटमेंट पे नहीं किया और यहाँ पर प्रीमियम पे नहीं करा। तो अगर प्रीमियम पे नहीं करेगा ना, तो आपको फोर फीचर की एंट्री में प्रीमियम सिक्योरिटीज प्रीमियम के नाम से शो करना जरूरी है, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, 500, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शेयर कैपिटल के सामने क्या अमाउंट जाएगा, जहां पर फोर फीचर हुए वहां तक की फेस वैल्यू मतलब प्रीमियम इग्नोर। तो यहां पर फोर फीचर हुए ना, तो 3 + 3 6, तो ये आ जाएगा 3000। प्रीमियम कितना, 2 रुपए, तो 500 × 2 1000। फोरफिटेड शेयर मतलब जितना उसने पैसा दिया, उसने सिर्फ एप्लीकेशन दिया, तो 500 × 3। और कॉल सिग्नेचर मतलब जो उसने नहीं दिया, तो 500 शेयर्स पर उसने क्या नहीं दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया, तो ये 5 रुपए की मानी जाएगी क्योंकि उसने ना फेस वैल्यू दिया ना प्रीमियम दिया, तो उसने तो कुछ नहीं दिया। तो क्या नहीं दिया, 500 × 5, तो ये 1500, ठीक है। और इसके बाद ये 5 5 2500, ठीक है। आई समझ एंट्री, ठीक है। तो ये अपना केस 1 हो जाएगा। अब चलते हैं केस 2 पे। नेक्स्ट केस 2 है। केस 2 में क्या हो रहा है कि इस बंदे ने, विजय ने ना अलॉटमेंट दिया, ना इसने फर्स्ट कॉल दिया, और इसके फर्स्ट कॉल ना देने पर इसका शेयर क्या हो गया, फोरफीट हो गया। तो आपको समझना है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम पे नहीं किया, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम पे नहीं करा, तो यानी कि हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम फोर फीचर की एंट्री पे क्लियरली मेंशन करना है हमें, ठीक है, ये दिखना चाहिए। तो अब देखो शेयर कैपिटल में क्या जाएगा, 500 मल्टीप्लाइड बाय जहां पर फोर फीचर है वहां तक की फेस वैल्यू, तो यहां फोर फीचर हुआ, यहां तक की फेस वैल्यू क्या है, 2 + 3 + 3, तो ये अपना हो जाएगा 8। सिक्योरिटीज प्रीमियम 2 रुपए का है, तो 500 × 2। फोरफिटेड शेयर मतलब जो उसने दिया, उसने सिर्फ एप्लीकेशन दिया, तो 500 × 3। और कॉल सिनेरियर जो उसने नहीं दिया, तो 500 × ये कितना, 3 2 5 और 2 7, तो 500 × 7 आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, ठीक है। तो 500 × 8 4000, फिर ये 1000, फिर यहाँ पे 1500 और ये 3500, तो ये टोटल 5000 आ रहा है। और ये टोटल कितना, ये भी 5000 आ रहा है। तो केस 2 भी हमारा करेक्ट है। केस नंबर 3 देखो भाई, स्ट्रक्चर सेम है, एंट्री सेम है। केस नंबर 3 में क्या हुआ है, एरियर का हुआ है, फर्स्ट कॉल पे हुआ है और अलॉटमेंट पे नहीं हुआ। अलॉटमेंट उसने भेजी और फर्स्ट कॉल पे होते ही उसने क्या किया, फोर फीचर हो गया उसका शेयर का, ठीक है, तो शेयर फोरफीट हो गए। अब इसमें आपको बहुत ध्यान से ये समझना है कि एप्लीकेशन तो पेड है लेकिन प्रीमियम भी पेड है। तो प्रीमियम अगर पे हो जाए, कंपनी प्रीमियम रिसीव कर ले, तो फोर फीचर की एंट्री में प्रीमियम आपको ऐसे ट्रीट करना है जैसे प्रीमियम क्वेश्चन में था ही नहीं, टोटली इग्नोर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो प्रीमियम अगर क्वेश्चन में नहीं था तो मैं इसको काट देता हूँ, तो मैं ये इसको काट रहा हूँ, ठीक है। क्यों काट रहा हूँ, क्योंकि प्रीमियम पेड है। अब जरा एंट्री बनाओ, आपकी बिल्कुल करेक्ट एंट्री बनेगी, ठीक है। तो 500 × शेयर कैपिटल जहां पर फोरफीट है वहां तक की फेस वैल्यू 3 + 3 + 2 यानी कि 8। फोरफीटेड शेयर मतलब जितना उसने दे दिया, तो 500 × 3 + 3 6 उसने दे दिए पैसे। कॉल सिनेरियर उसने 2 रुपए नहीं दिए, तो 500 × 2, तो ये हो जाएगा 4000, 3000 और ये हो जाएगा अपना 1000 रुपीज, ठीक है। तो ये आपके पास केस 3 की जर्नल हो जाएगी। लास्ट केस देखो, यहां पर विजय ने क्या नहीं पे किया, फर्स्ट कॉल नहीं पे करी और फाइनल कॉल इसने पे नहीं करी। तो इसने पे क्या करे, इसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे करे। तो अगेन अगर कंपनी प्रीमियम रिसीव कर ले, कंपनी को प्रीमियम मिल जाए या पे हो गया है, तो प्रीमियम को प्योरली इग्नोर करना, जैसे क्वेश्चन में प्रीमियम कभी था ही नहीं, ठीक है। तो जर्नल में भी प्रीमियम नहीं दिखेगा। शेयर कैपिटल डेबिट होगा, 500 मल्टीप्लाइड बाय जहां पर फोर फीचर हुए वहां तक का फेस वैल्यू, तो आपकी बार फोर फीचर कौन है, फाइनल कॉल पे, तो यहां तक की फेस वैल्यू क्या है, 3 + 3 + 2 + 2, तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो ये यहाँ आ जाएगा। फोरफिटेड शेयर्स में जितना पैसा उसने दिया है, तो 3 + 3 प्रीमियम इग्नोर 6। कॉल सिनेरियो जो उसने नहीं दिया, तो 2 + 2 उसने नहीं दिया, तो 500 × 4, तो ये हो जाएगा 5000, 500 × 6 3000, 500 × 4 2000, ठीक है। तो ये अपना केस नंबर 4 डन है। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वानी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। तो 10 रुपए का शेयर है, 10% मतलब 1 रुपए का प्रीमियम, ठीक है। द अमाउंट्स आर पेएबल एज अंडर। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट आपका इकट्ठा गिवन है, ठीक है, एक साथ गिवन है। तो 4 रुपए का है इंक्लूडिंग प्रीमियम 1। इसको अगर मैं थोड़ा सा खोल कर लिखूं तो क्या होगा, 3 + 1p, ठीक है। 4 रुपए में प्रीमियम इंक्लूडेड है ना।
फिर ऑन फर्स्ट कॉल 4 रुपए, सेकेंड एंड फाइनल कॉल 3 रुपए, ठीक है। तो डिवीजन गिवन है। एप्लीकेशंस फॉर 1,50,000 शेयर्स वर रिसीव्ड एंड प्रोराटा अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स। तो यहाँ पे कंपनी ने इशू किया 1 लाख, एप्लीकेशन रिसीव हो गई 1,50,000, तो एक्स्ट्रा कितनी है, इनका डिफरेंस 50,000 एप्लीकेशन एक्स्ट्रा है जिन पे थोड़ा पैसा एडवांस आ गया, तो प्रोराटा अलॉटमेंट करिए, रिफंड वगैरह किसी को कुछ भी नहीं किया है। फिर कह रहे एक्सेस एप्लीकेशन मनी वाज एडजस्टेड टुवर्ड्स सम ड्यू ऑन कॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पे कॉल्स लिखा है, मतलब फर्स्ट कॉल पे भी एडवांस गया है और हो सकता है सेकंड कॉल पर भी एडवांस गया हो, लाइक कंफर्म नहीं पता, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा। फिर कह रहा है पार्थ शेयर होल्डर हु हैड अप्लाइड फॉर 600 शेयर्स डिड नॉट पे दी फर्स्ट कॉल। तो इस बंदे ने फर्स्ट कॉल नहीं पे करी और इसके शेयर इमीडिएटली फॉरफिट हुए। द सेकंड एंड फाइनल कॉल वाज नॉट येट मेड, हाफ ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स वर री इशूड। तो जितने भी शेयर्स फॉरफिट है उसके आधे हमने क्या करें, री इशू करें। 8 पर शेयर फुल्ली पेड अप, देखो 8 रुपीज जाएंगे बैंक में, 8 रुपीज जाएंगे बैंक में, फुल्ली पेड अप मतलब जितना शेयर ओरिजिनली था उतना भेजो शेयर कैपिटल में, तो 10 का था तो 10 शेयर कैपिटल में भेज देंगे। जर्नलाइज करो, कह रहे कॉल्स इन अरियर और कॉल्स इन एडवांस अकाउंट ओपन करो। मैं आपको सभी क्वेश्चन कॉल्स इन अरियर और कॉल्स इन एडवांस अकाउंट ओपन करने वाले मेथड से ही करवा रहा हूँ, ठीक है। तो कभी ये बोले ना बोले, हम लोग ओपन करके ही इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम से ऑलरेडी आ रखा है, तो यानी एक अच्छा क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं, इसका पहले वर्किंग नोट क्वेश्चन को समझते हैं, फिर जर्नल एंट्रीज करेंगे। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी प्रोराटा का क्वेश्चन हो और एक इंडिविजुअल पर्सन हो, जैसे एक सुमित था, राहुल था, कुछ भी था, पिछले क्वेश्चन में हमने सुमित देखा था, इस क्वेश्चन में पार्थ है, तो पार्थ का अलग से सॉल्व करना है और पूरी कंपनी का एक बारी एडवांस का हिसाब किताब, ठीक है, वो अलग से सॉल्व आपको करना है, ठीक है। ये दोनों मैं साइमल्टेनियसली करके दिखाऊंगा और दोनों करने कंपलसरी होते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ है कि इशू कंपनी ने कितने शेयर्स करे हैं, 1 लाख, लेकिन एप्लीकेशन रिसीव हो गई है 1.5 लाख, ठीक है। तो ये तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो पहले कंपनी का कर लेते हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन रिसीव यहाँ पे ज्यादा होगी, तो कितनी ज्यादा हो गई, 50,000 एप्लीकेशन ज्यादा रिसीव होगी, तो सरप्लस कितना आ गया, 50,000 एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन मनी आ गया है सरप्लस, ठीक है। तो एप्लीकेशन मनी कितना है भाई, 4 रुपए, तो ये इंटू 4 किया तो ये अपना हो जाएगा 2 लाख रुपीज। तो सरप्लस जो 2 लाख का आएगा ये कहाँ जाएगा, एडजस्ट होने फर्स्ट कॉल में। तो यहाँ पर फर्स्ट कॉल ड्यू कंपनी करेगी, तो फर्स्ट कॉल ड्यू हमेशा याद रखना इशूड शेयर के हिसाब से होता है, तो 1 लाख इंटू 4 लाख रुपीज ड्यू करेगी और उसमें से 2 लाख ऑलरेडी आ चुके, तो माइनस कर देंगे सरप्लस, तो सरप्लस इसमें से 2 लाख माइनस करेंगे, तो यानी कि 2 लाख रुपए हमारे पास फर्स्ट कॉल हो जाएगी ड्यू आफ्टर एडजस्टमेंट। तो फर्स्ट कॉल ड्यू आफ्टर एडजस्टमेंट कितनी हो जाएगी, 2 लाख रुपए हो जाएगी, ठीक है। तो ये मैंने करा है और क्वेश्चन में क्लियर बोला है, सेकंड एंड फाइनल कॉल अभी नहीं मंगवाई है। और फर्स्ट कॉल में ना देखो ये मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ, ये जो 4 रुपए ये आपका एप्लीकेशन और अलॉटमेंट है और क्वेश्चन में क्लियर बताएगा यहीं पर प्रीमियम है, ठीक है। फिर ये जो है ये आपका फर्स्ट कॉल है, ठीक है, और फर्स्ट कॉल पे पार्थ नाम के बंदे ने एरियर करा है, ठीक है, और हमें ये बताया गया है कि पार्थ ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया ये बताया गया, लेकिन यहाँ पर जो डेटा जाता है ना वो अलॉटेड शेयर्स का जाता है, ठीक है, अलॉटेड शेयर्स का। तो पार्थ ने अप्लाई कितने शेयर्स के लिए करा है हमें सिर्फ वो पता है 600 शेयर्स के लिए, तो मेरे को जानना है कि इसने इसको अलॉट कितने हुए ताकि मैं सरप्लस वगैरह वाली कैलकुलेशन कर पाऊँ, ठीक है। तो इसको अलॉट जितने भी होंगे मुझे ये पता है कि जो आंसर आएगा वो आएगा 600 से कम, ठीक है। तो मेरे को आंसर कम आएगा ना, तो मैं 1 लाख अपॉन 1.5 लाख ये रेशो यूज करूंगा, ना कि 1.5 लाख ऊपर और 1 लाख नीचे, ऐसा नहीं। मुझे पता है मेरा आंसर कम आएगा, तो आंसर कम आने के लिए डिनोमिनेटर थोड़ा बड़ा लेते हैं ताकि मेरा आंसर कम आए। अगर आप उल्टा करोगे तो आपका आंसर ज्यादा आएगा, और प्रोराटा में हमेशा अलॉटेड कम होते हैं, अप्लाइड ज्यादा होते हैं। तो 600 इंटू 1 लाख अपॉन 1.5 लाख ये आप सॉल्व करोगे 400 शेयर्स आ जाएगा। तो इसने 400 शेयर्स अलॉट हुए और पार्थ ने 400 शेयर पर फर्स्ट कॉल नहीं दिया। तो जब भी किसी इंडिविजुअल पार्टी का, इंडिविजुअल पर्सन का एरियर गिवन हो, ठीक है, प्रोराटा के केस में, तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन सॉल्व करना होता है और इंडिविजुअल पर्सन के हिसाब से भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होता है। सेम स्टेप्स करना सेम ही है, जैसे यहाँ पे कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सरप्लस निकाला, पार्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से सरप्लस निकालो। 400 अलॉट हुए, 600 के लिए अप्लाई किया, तो 200 शेयर पर एप्लीकेशन के 4 रुपए फालतू भिजवाए, तो इसका सरप्लस कितना है 800। देखो सेम स्टेप, सरप्लस यहाँ पे कंपनी का था 2 लाख, पार्थ का 800, दोनों का सेम स्टेप। फर्स्ट कॉल ड्यू मैं यहाँ पर लिखूंगा, पार्थ की फर्स्ट कॉल ड्यू कितनी है, तो पार्थ की फर्स्ट कॉल ड्यू होगी
अलॉटेड के हिसाब से, तो 400 इंटू 4 1600 माइनस सरप्लस, सेम स्टेप कर रहा हूं अगर आप देखो जरा साइड पे, ये स्टेप बिल्कुल सेम। तो ये सरप्लस माइनस होगा 800 का, तो फर्स्ट कॉल ड्यू आ जाएगी अब मेरी आफ्टर एडजस्टमेंट। तो फर्स्ट कॉल ड्यू आफ्टर एडजस्टमेंट कितनी आ रही है, 1600 माइनस 800 800, ठीक है। अब यही चीज इसने यहाँ पर पे नहीं करी ना, तो यही क्या हमारा कॉल्स इन एरियर बाय पार्थ, ठीक है। कॉल्स इन एरियर बाय पार्थ हमारा कितना आ गया, 800 आ गया। तो अब मैं इसकी जर्नल एंट्री करूंगा, और मेरी रिक्वेस्ट है ये वर्किंग नोट जो मैंने बनाया है ये कॉपी पे जरूर बनाओ, ठीक है। और इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर, ठीक है। ये जो ऊपर मैं ड्राइंग बना रहा हूँ ना, ये ड्राइंग नहीं है, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर। तो ये स्ट्रक्चर आपको जरूर बनाना है, कंपनी अकाउंट्स इश्यू ऑफ शेयर्स के सभी क्वेश्चंस का ये बनाओगे तभी आपसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, और इसको देख देख कर ही हम जर्नल एंट्रीज करेंगे। तो ये अपनी कॉपी पे जरूर बनाओ, फिर जो मैं जर्नल कर रहा हूं इसको देखना अपनी कॉपी में, तब जर्नल एंट्री समझ में आएगी। फर्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ये इकट्ठा है तो इकट्ठा ही लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। अप्लाइड शेयर्स कितने हैं कंपनी के पास, ठीक है। एप्लीकेशन रिसीव बेसिकली है 1,50,000, तो 1.5 लाख पे 4 रुपए मिले, तो 6 लाख रुपीज कंपनी ने रिसीव करे। नेक्स्ट एंट्री है इसकी ड्यू एंट्री बनानी, तो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, ठीक है। जितना शेयर कैपिटल में जाएगा शेयर कैपिटल, जो कंपनी ने एडवांस रिसीव करा है सरप्लस, तो उसको बोलेंगे कॉल्स इन एडवांस, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा भाई, अच्छा वर्किंग नोट में वापसी आते हैं। ये जो आप सरप्लस देख रहे हो ना कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो फर्स्ट कॉल पे पहुंचा एप्लीकेशन से और अलॉटमेंट से, फर्स्ट कॉल पे पहुंचे ये 2 लाख रुपए पहुंचे, यही क्या हमारा कॉल्स इन एडवांस, ठीक है। यही क्या है कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस मतलब कि फर्स्ट कॉल में जो भी एडवांस पहुंचा उसको कॉल्स इन एडवांस बोलते हैं। और इससे रिलेटेड मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूं। सपोज करो क्वेश्चन में ये एप्लीकेशन होती, ये जैसे इकट्ठे बना ना, सपोज करो जस्ट, अब मैं चेंज कर रहा हूँ क्वेश्चन, कुछ समझाना चाह रहा हूँ। ये एप्लीकेशन होती और ये अलॉटमेंट होती, ठीक है। तो ऐसे केस में जो एडवांस पूछता है ना उसको कॉल्स इन एडवांस नहीं कहते। कॉल्स इन एडवांस उसी को कहते हैं अगर आपका एडवांस कॉल तक पहुंचे, फर्स्ट कॉल तक पहुंचे, उसी को कॉल्स इन एडवांस पूछेंगे। अगर आपका एडवांस एप्लीकेशन से अलॉटमेंट तक पहुंचा तो आप उसको शेयर अलॉटमेंट अकाउंट लिखोगे, जर्नल में कॉल्स इन एडवांस नहीं लिखोगे। तो चलते हैं हम लोग जर्नल एंट्री पे। तो स्टार्ट करते हैं इसकी पोस्टिंग करनी, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक आइटम छोड़ी है, अभी देखेंगे क्या आएगा। तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट 6 लाख, शेयर कैपिटल में आपका जाएगा इशूड शेयर मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू। फेस वैल्यू आपकी 3 है, इशूड शेयर 1 लाख है, तो ये हो जाएंगे 3 लाख। कॉल्स इन एडवांस हमने वर्किंग नोट में देखा, ये कितना आएगा 2 लाख। और अब आपकी बैलेंसिंग फिगर काइंड ऑफ क्या आ रही है 1 लाख की आ रही है, क्योंकि टोटल 6 लाख होगा। तो हमने एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे ना प्रीमियम भी मंगाया था, तो वो सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट आपका यहाँ पर जाएगा। तो अगर लॉजिक से निकालोगे तो 1 लाख शेयर्स पर कितना प्रीमियम, 1 रुपी का प्रीमियम। इशूड शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 1 रुपी का प्रीमियम। ये शेयर्स हैं, ये रुपीज है, ये 1 लाख शेयर्स हैं, ये रुपीज है, ठीक है। तो ये आपकी पहली 2 एंट्रीज हो जाएंगी। नंबर 3 एंट्री देखो भाई, शेयर फर्स्ट कॉल अब कंपनी ड्यू करने वाली है, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड, कोई प्रीमियम नहीं है तो सिंपल टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इशूड शेयर्स कितने 1 लाख, इशूड के हिसाब से करेंगे 4 रुपए की फर्स्ट कॉल है, तो 4 लाख कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है, लेकिन उसमें से 2 लाख एडवांस ऑलरेडी आ चुके हैं। तो अब आप देखो नेक्स्ट एंट्री में बैंक अकाउंट कितना आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है। देखो अब ये एंट्री बनानी सीखो, ये 4th एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, जितने से ये डेबिट है उतने से ये क्रेडिट होगा, ठीक है। कॉल्स इन एडवांस पहले क्रेडिट था ना, और अब यहाँ पे हिसाब चुका रहे हैं। जो एडवांस था ये फर्स्ट कॉल को रेफर कर रहे हैं, ये वाला एडवांस जो है कॉल्स इन एडवांस का फर्स्ट कॉल को रेफर कर रहे हैं। तो अब फर्स्ट कॉल की ड्यू डेट आ गई, मैच्योरिटी की डेट आ गई, तो यानी कि ये एडवांस यहीं तक पहुंचना था। तो ये जो पहले क्रेडिट था वो कॉल्स इन एडवांस अब क्या होने वाला है, डेबिट होने वाला है, ठीक है। कि मतलब अब ये 2 लाख रुपए नहीं मिलने वाले, क्योंकि पहले आ चुके हैं तो बार बार ही क्यों मिलेंगे। तो ये 2 लाख यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक बंदा है पार्थ जिसने एरियर किया, तो एरियर के लिए कॉल्स इन एरियर हमेशा डेबिट होते हैं, ठीक है। ये तो हम पहले भी कर चुके हैं, ये किसका होगा, पार्थ का, ठीक है। तो ये आप लोग वर्किंग नोट में कर चुके हो, ठीक है। वर्किंग नोट में इसका अमाउंट मैं निकाल चुका हूं। तो इसका कॉल्स इन एरियर का अमाउंट कितना आया था, 800 आया था, ठीक है। तो बैंक अकाउंट का जो अमाउंट आएगा वो आपका आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर के थ्रू आ जाएगा। तो 4 लाख में से 2 लाख गए 2 लाख,
2 लाख में से 800 गए तो 1,99,200 रुपीज जो हो जाएगा ये बैंक के सामने आपका अमाउंट हो जाएगा। तो ये इतना पैसा रिसीव किया फर्स्ट कॉल में। अब इसके बाद हमें करनी है फॉरफीचर की एंट्री, ठीक है। ये पार्थ के शेयर्स फॉरफीट करो, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, 2 फॉरफीटेड शेयर्स, 2 कॉल्स इन एरियर। तो अब आप ध्यान से देखो भाई, ध्यान से देखो, इसका मैं एक बार यहाँ स्ट्रक्चर बनाता हूँ ताकि आपको समझ में आए इसकी जर्नल एंट्री करनी। तो इसका स्ट्रक्चर देखो भाई, कंपनी का शेयर है 10+1p, ठीक है। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट 3+1p, ठीक है। फर्स्ट कॉल अपनी 4 की और 3 रुपए की सेकंड कॉल हमने मंगवाई नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे 4000 शेयर्स हैं इस बंदे के, 4000 नहीं 400 शेयर्स हैं इस बंदे के, पार्थ के, और ये हो गए यहाँ पे फॉरफीट, ठीक है। तो 400 शेयर्स इसके फॉरफीट हो रहे हैं। तो अब आपको एंट्री करनी है। देखो प्रीमियम पेड है, प्रीमियम पेड होगा तो फॉरफीचर की एंट्री में सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कंपनी प्रीमियम रिसीव करे तो उसे भूल जाओ। तो यहां पर जाएगा 400 मल्टीप्लाइड बाय जहां पर फॉरफीचर है वहां तक की फेस वैल्यू। तो यहाँ फॉरफीचर हुए, यहां तक की फेस वैल्यू क्या है, 4+3 7, ठीक है। फॉरफीटेड शेयर मतलब कितना पैसा कंपनी ने इस बंदे से रिसीव करा वो आएगा। कॉल्स इन अरियर मतलब आपको यहाँ पे कितना हुआ है। तो देखो क्योंकि प्रोराटा का क्वेश्चन है तो 400 इंटू 4 आप यहाँ पर लिखोगे तो वह गलत होगा। ऊपर वाली एंट्री से देख लो कॉल्स इन अरियर कितना है 800, तो वहां से कॉपी पेस्ट करो, क्योंकि ये वर्किंग नोट में पूरी कैलकुलेशन करी है हमने, तो यहाँ पे वर्किंग नोट लिख दो और कोई डायरेक्टली नहीं निकाल सकते स्ट्रक्चर देख के, ठीक है। और 400 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 2800 हो जाएगा। तो फॉरफीटेड शेयर आप इजीली निकाल सकते हो बैलेंसिंग फिगर से, ठीक है। तो 2800 माइनस 800 और ये हो जाएगा 2000 रुपीज, ठीक है। तो बैलेंसिंग फिगर से मैं निकाल रहा हूँ, ये ज्यादा इजी होगा बैलेंसिंग फिगर से निकालना। अगर किसी को तरीके से मतलब लॉजिक से जानने की 2000 कैसे है तो वो भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। देखो इसका फॉर्मूला होता है कि टोटल अमाउंट रिसीव्ड, ठीक है। तो पार्थ ने अप्लाई कितने के लिए किया था, पार्थ ने अप्लाई किया था 600 शेयर्स के लिए, तो इससे टोटल अमाउंट कितना रिसीव हुआ, 600 इंटू एप्लीकेशन पे दिया था ना इसने पूरा चार्ज, तो 600 इंटू 4 2400। तो जितना पैसा मिल जाए वो जब्त करती है कंपनी, लेकिन इसमें से माइनस करते हैं अमाउंट पेड टुवर्ड्स सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो इसने टोटल कंपनी को 2400 भिजवाए, लेकिन इसको अलॉट हुए फिर कितने शेयर्स, 400 शेयर्स। तो 400 शेयर्स के हिसाब से 1 रुपया इसका प्रीमियम में चला गया, तो वो हमारे को हटाना होता है, ठीक है। तो 2400 माइनस 400, ठीक है, तो आपका अगेन क्या आ जाएगा, 2000 आ जाएगा। देखो लॉजिक से कैसे निकालते हैं फॉरफीटेड शेयर का अमाउंट, टोटल अमाउंट रिसीव्ड, इस बंदे से टोटल अमाउंट कितना मिला 2400 माइनस अमाउंट पेड टुवर्ड्स सिक्योरिटीज प्रीमियम। अमाउंट रिसीव्ड निकाला है हमने अप्लाइड शेयर की हेल्प से, और अमाउंट पेड टुवर्ड्स सिक्योरिटीज प्रीमियम हमने निकाला है अलॉटेड शेयर की हेल्प से, ठीक है। काफी कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन यकीन मानो थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी, लॉजिक्स क्लियर होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आपको समझ में आ जाएगा। अगर ये नहीं समझ आ रहा तो टेंशन क्या है भाई, बैलेंसिंग फिगर से निकल तो रहे आंसर, इजी वे से कर लो, बाद में प्रैक्टिस करते करते 1 महीने 2 महीने में समझ आ जाएगा कि ये ऐसे कैसे निकालना है, ठीक है। तो क्वेश्चन से डरो मत, बैलेंसिंग फिगर से निकालो और आगे बढ़ो, एटलीस्ट एक एक बारी सॉल्व करना स्टार्ट करो क्वेश्चन को। फॉरफीचर के बाद नेक्स्ट एंट्री है हमारे पास री इशू की। तो क्वेश्चन में बोल रहे हैं भाई आधे शेयर्स री इशू करें, तो हमने फॉरफीट जितने भी करे हैं उसमें से आधे शेयर्स इसने री इशू करें, तो बैंक टू शेयर कैपिटल, ठीक है, और 8 पर शेयर फुल्ली पेड अप, ठीक है। तो 8 रुपए जाएंगे बैंक में, 10 रुपए जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इसका मतलब पता है क्या है, 8 पर शेयर फुल्ली पेड अप का मतलब ये होता है, देखो मैं यहाँ लिखता हूँ 8 पर शेयर फुल्ली पेड अप, इसका मीनिंग ये होता है कि कंपनी कह रही है, जिसको भी अब नया शेयर इशू करे, कंपनी कह रही है कि शेयर तो फुल्ली पेड अप है, मतलब 10 रुपए का शेयर है, लेकिन आप हमें बैंक अकाउंट में कैश की फॉर्म में 8 रुपए दे दो बेशक, ठीक है, 2 रुपए का हम आपको क्या दे देंगे, डिस्काउंट दे देंगे। तो ये जो डिस्काउंट होता है ये हमें रिप्रेजेंट करना होता है फॉरफीटेड शेयर अकाउंट से, ठीक है। तो 2 रुपए का जो डिस्काउंट है वो हम यहाँ पर ऐसे शो करेंगे। अब आपको ये समझना है कि 400 फॉरफीट करे, पार्थ के आधे शेयर री इशू करे ना, तो आधे मतलब 200 शेयर, ठीक है। तो 200 शेयर्स के हिसाब से आपको यहां पर एंट्री करनी है, 8 रुपए बैंक में, 10 रुपए कैपिटल में, 2 रुपए का डिस्काउंट, तो 1600, 400 और 2000 ये यहां पर चले जाएगा, ठीक है। अब जितने भी शेयर्स फॉरफिट होते हैं इनको हमेशा
इनमें से क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप होता है कैपिटल रिजर्व का, ठीक है। कैपिटल रिजर्व में ना प्रॉफिट जाता है, ठीक है, और कौन सा प्रॉफिट जाता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इस चीज में गलती नहीं करनी, ठीक है। कैपिटल रिजर्व में प्रॉफिट जाता है प्रॉफिट ऑन री इश्यूड शेयर्स, ये याद रखना, प्रॉफिट ऑन री इश्यूड शेयर्स। तो आपको ये समझना होगा कि कंपनी ने पार्थ के शेयर्स 400 शेयर पर कितना कमाया, तो पार्थ के शेयर्स पर पता है कितना कमाया, जितना अमाउंट शेयर फॉर फीचर अकाउंट में हमने क्रेडिट करा था फॉर फीचर वाली एंट्री में, ठीक है। तो पार्थ के कितने शेयर थे, 400 शेयर थे, और फॉरफीटेड शेयर अकाउंट क्रेडिट किया था हमने 2000 रुपीज से, ठीक है। तो मतलब पार्थ के 400 शेयर पर कंपनी ने कितना कमाया, 2000 रुपए कमाए। तो कंपनी जानना चाहती है जितने री इशू करे उस पर कितना कमाया, तो प्रॉफिट ऑन री इशूड शेयर, री इशूड शेयर पर कितना कमाया, री इशू करे 200 शेयर, आधे शेयर, तो 400 पर अगर इतना कमाया तो इसके आधे पर कितना कमाया, तो 200 पर कमाई भी आधी हो जाएगी, तो कमाई होगी 1000 रुपए, ठीक है। तो डायरेक्टली 1000 मत भेज देना, ठीक है, थोड़ा सा समझ लो। अब 1000 तक आप पहुंच गए हो, तो जब ये री इशू की एंट्री देखो, जब री इशू करें तो 400 का डिस्काउंट दिए, तो ये जो 1000 कमाया है ना, इसमें से ही 400 रुपए आप माइनस कर दो, क्योंकि कमाई आपकी कम हो गई, ठीक है। तो 1000 रुपीज मैंने अर्न करे री इशूड शेयर्स पर, प्रॉफिट मेरा री इशूड शेयर्स पर 1000 हुए, लेकिन क्योंकि डिस्काउंट अलाउ किया तो वो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो 1000 इंटू 400 हो जाएगा 600 रुपीज। और ये आपकी लास्ट एंट्री है इस क्वेश्चन की, और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा यार, समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को अपने दोस्त यारों में शेयर करो, और अगर विजिट करते हो फ्रीक्वेंटली चैनल को तो सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट शो करो, ठीक है। तो कंटिन्यू करेंगे हम लोग इसी चैप्टर को आने वाले वीडियोस में, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।